दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर देवास की, जहां पर डीएसपी साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचे। वहां पर दरोगा ने उन्हें थप्पड़ मारकर शौचालय साफ करवाया। उसके बाद डीएसपी साहब ने जो किया, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इस घटना की शुरुआत होती है साहिल नाम के एक मुस्लिम बच्चे से। दोस्तों, जेल एक जगह है जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने आ जाते हैं। साहिल एक चाय की टपरी पर चाय के गिलास धोने का काम करता था। साहिल के माता पिता बहुत गरीब थे और वे इतने सक्षम नहीं थे कि साहिल को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। इसलिए साहिल चाय की टपरी पर गिलास धोकर अपने माता पिता की सेवा करता था और घर चलाता था। दोस्तों, एक दिन हुआ यह कि साहिल जिस टपरी पर काम करता था, उसके मालिक ने साहिल के ऊपर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। साहिल के मालिक ने साहिल के ऊपर यह आरोप लगाया कि साहिल दुकान के गल्ले से रोजाना 100 रुपए चुराकर अपने घर ले जाता था। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल, साहिल के मालिक की दुकान में से पैसे साहिल नहीं, बल्कि उसी मालिक का बेटा अभिनव चुराता था। जब साहिल ने यह बात अपने मालिक से की, तो मालिक अपने बेटे से पूछने की बजाय साहिल को पीटने लगा और साहिल से कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तू मेरे बेटे को चोर कैसे बोल रहा है? क्या मेरा बेटा चोर है? क्या मैं अपने बेटे को पैसे नहीं देता हूं जो वह मेरे गले से पैसे चुराए? तब साहिल के जो मालिक थे, वे साहिल के खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाकर उसे जेल में बंद करवा देते हैं। अब दोस्तों, कुछ दिन हुए थे और साहिल को चोरी के इल्जाम में 3 महीने की जेल की सजा होने वाली थी। लेकिन वहीं पर संजीव वर्मा नाम के डीएसपी साहब अपने पद पर नियुक्त थे। दोस्तों, संजीव वर्मा बहुत ही करुणामय एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। संजीव वर्मा कभी भी हिंदू और मुस्लिम में फर्क नहीं करते थे। वे सब धर्मों को एक समान मानते थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। संजीव वर्मा नमाज पढ़ने मस्जिद में भी जाते थे और आरती करने मंदिर में भी। दोस्तों, संजीव वर्मा का व्यवहार इतना अच्छा था कि उनसे सब लोग घबराते थे, उनकी इज्जत करते थे और उन्हें अपना मानते थे। अब दोस्तों, हुआ यह कि जब उस थाने में साहिल को 3 महीने की जेल हुई, तो संजीव वर्मा, जो डीएसपी साहब थे, साहिल से पूछते हैं, तुम्हें यहां पर जेल क्यों हुई है? तब साहिल बताता है, साहब, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मुझ पर मेरे मालिक ने रोजाना 100 रुपए चुराने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से मुझे यहां पर जेल हुई है। अब डीएसपी साहब को यह तो नहीं पता था कि साहिल के ऊपर सच में झूठा आरोप लगा है या सच्चा। डीएसपी साहब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और साहिल को थाने से निकालकर बड़ी जेल में भेजा जाता है। अब दोस्तों, कुछ समय बीतता गया और साहिल जेल में बहुत परेशान था। रोजाना जेल में वह बहुत रोता था, अपने माता पिता को हमेशा याद करता था। अब दोस्तों, साहिल के माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वे साहिल का केस लड़ पाते और उसकी जमानत करवा पाते। साहिल को जेल से बाहर निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोस्तों, साहिल अपने माता पिता का इकलौता औलाद था और घर में कमाने वाला केवल साहिल ही था। दोस्तों, जब साहिल के माता पिता साहिल से मिलने जेल में जाते हैं, तब साहिल अपने माता पिता को बताता है, यहां पर मेरे ऊपर बेहद अत्याचार हो रहा है। कुछ कैदी मुझसे रोजाना कपड़े धुलवाते हैं, मुझसे झाड़ू लगवाते हैं, मुझे बेवजह मारते हैं, मेरा खाना छीन लेते हैं और मुझे चैन से नहीं जीने देते। तब यह सुनकर साहिल के माता पिता बहुत रोते हैं और साहिल से कहते हैं, बेटा, पता नहीं उस रब ने हमारे जीवन में कितने दुख लिखे हैं। अब दोस्तों, वह जो जेल थी, वह साधारण जेल नहीं थी। उस जेल में बहुत गलत काम हो रहे थे। नए नए कैदियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी और सभी कैदी अपनी अपनी गैंग बनाकर रहते थे और छोटे, असहाय, अकेले लोगों को देखकर उनके ऊपर भड़ास निकालते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। दोस्तों, जेल की ऐसी ही जिंदगी होती है। अब जब यह सब कुछ साहिल के माता पिता ने साहिल से सुना, तब साहिल के माता पिता उस थाने में जाकर बोलते हैं, साहब, मेरे बेटे के ऊपर जेल में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मेरे बेटे को मारा जा रहा है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा है, वहां पर हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव किया जा रहा है। तब साहिल के माता पिता जिस दरोगा के सामने यह सब बोल रहे थे, वह दरोगा उनके माता पिता को धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल देता है और वह दरोगा बोलता है, तुमने अपने बेटे को क्या शिक्षा दी है? पैसे चुराने की? जिस थाली में खाए, उसी में छेद करने की? जाओ यहां से और आज के बाद यहां पर आना मत। जब 3 महीने बाद तुम्हारा बेटा जेल से छूट कर आएगा, तब उसे जेल में ही लेने चले जाना। अब दोस्तों,
जब दरोगा ने साहिल के माता पिता का अपमान किया तो साहिल के माता पिता घर आकर बहुत रोए। दूसरे दिन जब साहिल के माता पिता थाने गए तो वहां पर डीएसपी साहब बैठे थे। जब साहिल के माता पिता ने डीएसपी साहब को यह सब घटना बताई तो डीएसपी साहब ने कहा, ठीक है, मैं आज शाम को जेल जाता हूं और वहां पर जाकर देखता हूं कि तुम्हारे बेटे के साथ किन लोगों ने अत्याचार किया है और कौन लोग तुम्हारे बेटे को परेशान कर रहे हैं। अब दोस्तों, साहिल के माता पिता डीएसपी साहब के सामने हाथ जोड़कर यह सब घटना बताकर चले जाते हैं। अब होता यह है कि शाम के वक्त जब डीएसपी साहब उस गरीब मासूम बच्चे की सहायता करने के लिए जेल के दरवाजे पर जाते हैं और जब वह साहिल से पूछताछ करते हैं तो साहिल घबराया हुआ था और साहिल किसी का भी नाम नहीं बताता, क्योंकि दोस्तों, साहिल को उस जेल में ही रहना था। अगर साहिल गलती से भी उन कैदियों का नाम बता देता जो साहिल को परेशान कर रहे थे तो वे कैदी साहिल का जीना हराम कर देते, क्योंकि दोस्तों, जेल के अंदर ऐसा होता है कि कैदियों का आपस में लड़ना माफ होता है। अगर आपस में कुछ भी करें तो पुलिस वाले बस थोड़ा सा डांट फटकार कर उन्हें अलग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब साहिल डीएसपी साहब से कुछ भी बातें नहीं बताता है। अब डीएसपी साहब को उस लड़के के लिए बुरा जरूर लग रहा था, क्योंकि डीएसपी साहब हमेशा सबके प्रति दया भावना से देखते थे। डीएसपी साहब को यह जरूर पता था कि साहिल उसके माता पिता का इकलौता बेटा है और अगर गलती से भी जेल में साहिल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो जेल से बाहर निकलने के बाद साहिल के माता पिता का ध्यान कौन रखेगा। अब दोस्तों, जब साहिल डीएसपी साहब को यह सब नहीं बताता है तो डीएसपी साहब जेल से वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में डीएसपी साहब बैठकर कुछ देर अपना दिमाग लगाते हैं और वे यही सोचते हैं कि आखिर उस बच्चे पर हो रहे अत्याचार का जिम्मेदार कौन है। क्या मैं, जो डीएसपी पद पर हूं, मैं हूं, या उस जेल के अंदर जितने भी दरोगा है वे हैं। अब डीएसपी साहब को उस बच्चे को तो बचाना था, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे और जेल के अंदर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भी बहुत हो रहा था। तब दोस्तों, डीएसपी साहब दिमाग लगाकर कैदी के कपड़े पहनकर उस जेल के अंदर जाते हैं। अब क्योंकि डीएसपी साहब को जेल के अंदर कोई पहचानता नहीं था, अगर कोई पहचानता भी तो वह डीएसपी साहब को जेल के कपड़ों में बिल्कुल नहीं पहचान पाता। डीएसपी साहब कैदी के कपड़े पहनकर उस जेल में जाते हैं और यह बात डीएसपी साहब सबसे छुपाकर रखते हैं। लेकिन डीएसपी साहब जैसे ही जेल में प्रवेश करते हैं तो जेल के दरोगा भी डीएसपी साहब को नहीं पहचान पाते। जब डीएसपी साहब नए नए कैदी बनकर अंदर जाते हैं तो सबसे पहले कुछ दरोगा उनसे पूछताछ करते हैं, अबे तू यहां पर क्यों आया है, तेरे ऊपर कौन सा केस लगा है, चल, अगर आज तू यहां पर आया ही है तो कुछ दिन हमारी सेवा करना, शाम को आकर मेरे पैर दबा देना, मेरे पैरों की मालिश कर देना, मेरा शरीर कुछ दिन से बहुत अकड़ा हुआ है, मेरे शरीर की भी मालिश कर देना। यह बातें वहां के दरोगा डीएसपी साहब को बोलते हैं। तब डीएसपी साहब बोलते हैं, ठीक है साहब, मैं आपका यह सब काम कर दूंगा। अब डीएसपी साहब जेल में साहिल के पास जाते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। वह साहिल के साथ जेल में घूमते हैं। तब वहां पर बहुत सारे कैदी साहिल को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ कैदी तो डीएसपी साहब को भी परेशान करने लग गए थे, डीएसपी साहब के साथ मारपीट करने लग गए थे, क्योंकि दोस्तों, जेल का ऐसा दृश्य था कि अगर वहां पर कोई भी नया कैदी आता तो उस नए कैदी के साथ बहुत बुरे तरीके से वहां के पुराने कैदी पेश आते और दादागिरी दिखाते थे। दोस्तों, डीएसपी साहब कैदी बनकर इसलिए भी आए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जेल में कुछ गलत काम हो रहा है। उनके साथ जेल के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी दरोगा है, वे सब मिले हुए हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पैसों का वितरण होता था, पैसा बांटा जाता था, जिस वजह से जेल में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे थे। कभी कोई कैदी किसी का सिर फोड़ देता, कभी कोई कैदी किसी को घसीट घसीट कर मारता, कभी कोई कैदी किसी पर अत्याचार करता। यह सब घटनाएं दिन पर दिन जेल में बढ़ती जा रही थीं। तो इस मकसद से भी डीएसपी साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचे थे। अब दोस्तों, हुआ यह था कि जब शाम के वक्त डीएसपी साहब खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे और सारे कैदी भी खाना खाने के लिए लाइन में खड़े थे, उसी वक्त कुछ दरोगा आकर डीएसपी साहब से बोलते हैं, अबे नए कैदी, तेरा नाम क्या है। तब डीएसपी साहब अपना नाम झूठा बताकर उनसे कहते हैं, मेरा नाम तो अभिनव है। तो वह दरोगा कहता है, तू चल इधर आ। तब डीएसपी साहब कहते हैं, साहब, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। तो दरोगा बोलता है, जितना बोला उतना कर, ज्यादा सवाल मत कर और हमारे साथ आ।
तब वह दरोगा सबसे पहले डीएसपी साहब को कहता है, चल अपने कपड़े उतार। अब डीएसपी साहब भनक जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि आखिर यह दरोगा कपड़े क्यों उतरवा रहा है। तो डीएसपी साहब कपड़े उतारने से मना कर देते हैं। तब पीछे से एक दरोगा आकर डीएसपी साहब को थप्पड़ मार देता है और कहता है, तू ज्यादा मुंह चला रहा है, तुझे जितना बोला उतना कर। तो भी डीएसपी साहब नहीं मानते। फिर एक और दरोगा डीएसपी साहब से कहता है, जा हमारे इधर की शौचालय की सफाई करके आ। अब डीएसपी साहब यह करने से भी मना कर देते हैं। तो वे दरोगा डीएसपी साहब को लाठियों से पीटने लग जाते हैं। जब डीएसपी साहब को लाठियों से पीटा जा रहा था, तो मारने के बाद वे लोग डीएसपी साहब को वापस उस खाने की लाइन में छोड़कर आ जाते हैं जहां पर खाना बांटा जा रहा था। तब साहिल उनसे पूछता है, भैया आपके साथ इन लोगों ने क्या किया? तब डीएसपी साहब बोलते हैं, कुछ नहीं भाई, बस मुझे इन लोगों ने साइड में ले जाकर मारा और वापस यहां छोड़ दिया। तब साहिल बोलता है, साहब जब मैं भी इस जेल में नया आया था, तब मेरे साथ भी इसी तरह का बर्ताव हुआ था। मुझे तो कैदियों ने भी मारा था, कैदी भी परेशान करते थे, और यहां पर जो जितने भी पुलिस वाले थे, इन्होंने भी मुझे बहुत मारा था। अब यह सब सुनकर डीएसपी साहब का खून खौल उठता है, क्योंकि दोस्तों इस जेल में ऐसा हो रहा था कि जो लोग गलत कर रहे थे, उनके साथ पुलिस वाले कुछ नहीं करते थे, उन्हें और छूट देते थे, उन्हें और बढ़ावा देते थे। लेकिन जो सीधे साधे साधारण लोग थे, उनके ऊपर जेल के जितने भी दरोगा थे, वे बहुत बुरा बर्ताव करते, अत्याचार करते और उनके ऊपर तरह तरह के परीक्षण करते थे। अब जब डीएसपी साहब ने जेल की यह हालत देखी, तो वह मन ही मन बहुत उदास हुए, क्योंकि दोस्तों जेल में सिर्फ आपराधिक लोग ही नहीं थे। उस जेल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर झूठे केस लगाए गए थे, जो झूठे केस में कई सालों से जेल में सड़ रहे थे। और वे इसलिए सड़ रहे थे क्योंकि उनका परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वह केस लड़ सके। दोस्तों आज भी भारत के जेलों में ना जाने कितने लोग हैं जो बेकसूर है, जिनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सजा मिल रही है। और जितने भी अपराधी थे जो सच साबित हुए थे, वे बाहर ही घूम रहे हैं। हमारे देश की कानून व्यवस्था आज भी इतनी कच्ची है कि कभी भी बिना निष्पक्ष जांच किए कई बार सही लोगों को जेल हो जाती है और बुरे लोग बाहर घूमते हैं। अब दोस्तों डीएसपी साहब जब यह सब दृश्य देखते हैं, तो डीएसपी साहब मायूस हो जाते हैं। डीएसपी साहब खाना छोड़कर पुनः उन दरोगाओं के पास जाते हैं और बोलते हैं, आज तो तुम्हारी शामत आई है। आज तुमने जिस कैदी को मारा है, वह कैदी कौन है? जब तुम यह जानोगे तो तुम अभी मेरे पैर में गिड़गिड़ा नहीं लगोगे। तो जितने भी दरोगा थे, वे डीएसपी साहब को बोलते हैं, हे, कहीं का प्रधानमंत्री है क्या तू, या कहीं का मुख्यमंत्री है जो ऐसी बातें कर रहा है? चल जा यहां से, वरना एक बार फिर से पिटाई कर देंगे। तब डीएसपी साहब वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। डीएसपी साहब उस जेल के जो मुख्य अधिकारी थे, जिनके अंदर सारे दरोगा जेल के काम करते थे, उस मुख्य अधिकारी को बुलाते हैं। जैसे ही उस मुख्य अधिकारी को डीएसपी साहब ने अपनी असली पहचान बताई, यह दृश्य देखकर वहां जितने भी दरोगा थे, जितने भी कैदी थे, वे घबरा गए थे, क्योंकि उन दरोगाओं और कैदियों को यह पता चला कि हमने जिस इंसान के ऊपर गलत बर्ताव किया है, गलत चीजें की है, मारपीट की है, वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह डीएसपी साहब थे। अब डीएसपी साहब जब अपना असली रूप उन सबको बताते हैं, तो सब लोग डीएसपी साहब के पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं। जितने भी दरोगा थे, वे सब घुटने के बल बैठकर डीएसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं। साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हैं। अगर कोई हमें बता देता कि आप डीएसपी साहब हैं, तो हम आपके लिए यहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था रखते, आपके लिए रोजाना बाहर से खाना मंगवाते, आपके लिए टीवी वाला रूम देते जिसमें पंखा और फ्रिज सब कुछ होता। तब डीएसपी साहब बोलते हैं, मैं यहां पर कोई अपराध करके अंदर नहीं आया हूं, मैं कोई क्राइम करके अंदर नहीं आया हूं। मैं यहां पर सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि जेल में कुछ काले काम हो रहे हैं, जेल के अंदर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, नए नए कैदियों के ऊपर मारपीट और गलत तरीके से बर्ताव करने की सूचना मुझे मिली थी। इसलिए मैं यह सब चीज अपनी आंखों से देखने आया था और रंगे हाथों सबको पकड़ने आया था। तब वहां पर जितने भी दरोगा थे, वे सब डीएसपी साहब से माफी मांगते हैं। जेल का अधिकारी भी डीएसपी साहब से माफी मांगने लगता है, साहब, हम सबको माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हो। तब डीएसपी साहब बोलते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो?
यहाँ पर लोग सुधारने आते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जेल बनाने का यही है कि लोगों को समझ आए कि बाहर की जिंदगी और जेल की जिंदगी क्या होती है और बाहर जाने के बाद लोग अपने जीवन को कैसे जिएं। लेकिन यहाँ पर तुम ही बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हो। जेल में सारे कैदियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो और कैदी भी कुछ बुरा कर रहे हैं तो उन्हें रोकने के बजाय उन्हें भी बढ़ावा दे रहे हो। क्या इस तरह से तुम हमारे देश का आपराधिक प्रतिशत कम करोगे? क्या इस तरह हमारा देश महान बनेगा? क्या इस तरह हमारा देश सुधरेगा? अब दोस्तों, यहां पर डीएसपी साहब यही कहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि इस जेल में कितने ऐसे लोग हैं जो बेवजह झूठे आरोपों में बंद है? अगर तुम उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करोगे तो फिर वे लोग बाहर जाकर क्या कहेंगे? लोगों से क्या करेंगे वे बाहर जाकर? तब सारे दरोगा डीएसपी साहब से माफी मांगते हैं। दरोगा साहब उस जेल में जितने भी अधिकारी थे उन्हें निलंबित करवा देते हैं। जेल के अधिकारियों को भी निलंबित करवा देते हैं क्योंकि उस जेल के अंदर का माहौल खराब करने वाले कैदी नहीं थे, बल्कि वे सभी दरोगा थे जो बुरे कामों को बढ़ावा दे रहे थे, बुरे कामों को सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों, अब डीएसपी साहब के साथ जो साहिल था, वह साहिल डीएसपी साहब को सलाम करने लगता है। साहब, अगर आप आज जेल में नहीं आते तो पता नहीं मेरे जैसे मासूम और सीधे कैदियों की क्या हालत होती, क्योंकि डीएसपी साहब को यह तो पता था कि साहिल गुनहगार नहीं है, साहिल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। जब डीएसपी साहब जेल के अंदर कैदी बनकर आ रहे थे, तब डीएसपी साहब उस चाय की टपरी के मालिक के बेटे अभिनव से मिलकर आ रहे थे। अभिनव ने यह सच्चाई भी बता दी थी कि पिताजी के गले से पैसे में चुराता था, क्योंकि मुझे गेम खेलने की लत लग गई थी। उस गेम में मैं रोजाना 100 रुपए लगाकर गेम खेलता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान किसी ना किसी रूप में आकर मदद कर ही देता है। साहिल के लिए डीएसपी साहब भी उसके रब बनकर आए थे और ना जाने साहिल जैसे जितने भी लोग थे उस जेल में, वे भी डीएसपी साहब को नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। अब दोस्त, आप यही सोच रहे होंगे कि जब जेल में बहुत सारे सरल और बिना अपराध के कैदी है तो डीएसपी साहब उनको रिहा क्यों नहीं करवाते? दोस्तों, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ जो सबूत चाहिए रहते हैं, कई बार वे सबूत नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को बिना किसी क्राइम के जेल में रहना पड़ता है। अब दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हुई। आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको यह घटना कैसी लगी। और दोस्तों, इस घटना के बाद उस जेल में कुछ भी गलत काम नहीं हुआ। सारे कैदी व्यवस्थित रहने लगे और डीएसपी साहब सारे कैदियों को यह भी धमकी देकर आए थे कि अगर मुझे पता चला कि इस जेल में कुछ गलत काम हो रहा है तो मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा जो सजा उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर यह घटना आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएगा कि क्या डीएसपी साहब ने जो किया वह सही था या नहीं, क्योंकि दोस्तों, ऐसी घटना शायद ही आपने आज से पहले सुनी होगी। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और कमेंट बॉक्स में आप सभी एक बार भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत अवश्य लिख दीजिएगा।